एपिसोड शुरू होता है एक अपार्टमेंट के पास। साथी किसान शुक्रिया कहते ही उन लोगों को बचाने के लिए। इसमें कोई बात नहीं है। हम लोग को एक दूसरे को देखना चाहिए परेशानी के वक्त। तुम कौन से फेवर के बारे में बात कर रही थी? मैं मेरा काम बदलना चाहती हूँ, तुम्हें पता है। तुम्हारी जगह पर क्या? क्या तुम मुझे भी रिक्रूट कर सकते हो? मुझे माफ़ करना, मेरे पास इतना अथॉरिटी नहीं है जो मैं इसमें कुछ कह सकूं। सो मैं क्या तुम्हारे सुपरियर से बात कर सकती हूँ? मैं क्या पूछ सकता हूँ तुम क्यों ज्वाइन होना चाहते हो? मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ। साथी किसान बताते ही उनमें कुछ भी स्पेशल नहीं है, वो सिर्फ एक नॉर्मल मिडिल एज मैन है जो मैजिक इस्तेमाल कर सकता है। साथी किसान आइस पावर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी भी। सिद्धू को समझ नहीं पा रही होती है ऐसा कौन सा पावर हो सकता है जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड सिद्धू ने पहले नोटिस किया था जो उसने मैजिकल गर्ल का बीम ब्लॉक किया था। इसके अलावा उसे ऑलरेडी पता चल चुका है साथी किसान ये बॉडो से भी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, किसे पता, उसने पूरी मन की बात पढ़ ली। वो बताती है अगर वो अपने सुपीरियर से मिलाते हैं तब वो ये सब सीक्रेट रखेंगे। तभी सारा किसान को एक कॉल आता है, वो चेक करते ही ये उनका सुपीरियर राकेश से होता है। तुम क्या बता सकते हो तुम अब क्या कर रहे हो? वो थोड़ा सा गुस्सा होते ही आज शाम जो इंसिडेंट हुआ उसके लिए। साथी किसान बताते ही मैजिकल गर्ल उनके सामने आ गया था एंड उनमें से एक अटैक जाके कार्गो प्लेन में लग गया, लेकिन वो लोग किसी तरह से बच के निकल पाए। वो समझ गए होते ही इसके लिए साथी किसान शुक्रिया कहते हैं। इसके अलावा चीफ, हम लोग को एक एम्प्लॉयमेंट रिक्वेस्ट मिला है एक इरेगुलर साइटिक से जिसको हम लोग रिक्रूट करने आए थे। ये उससे रिलेटेड नहीं है। एंड ये कौन है? उसको फुतारी शिजुका नाम से बुलाया जाता है। वो बताते ही शिजुका बाद में जाके इंटरव्यू दे सकती है, वो भी भरोसे में आने वाली है, इसके साथ ही साथ उसको बता देते हैं। भर्ती होने के बाद सेक्शन चीफ उसके अपार्टमेंट में सर्वेलेंस कैमरा एंड टैब लगा सकते हैं। एंड वो एडवाइस देते ही उन सबको ढूंढ कर उनको निकाल देने को। किसी को ये बताना रूल के खिलाफ है, लेकिन साथी किसान उसके लिए थोड़ा सा एक्सेप्शन रख रहे हैं। वो लोग शायद इसके बाद भी उसके ऊपर स्पाई रखेंगे, लेकिन वो तब भी थोड़ा सा बता रहे होते हैं। ये बात का सच है? वो साथी किसान उठ गई होती है एंड साथी किसान सोच रही होती है वो किसके बारे में पूछ रही होती है। अगर उसने उसके पावर के बारे में सुन लिया है तब ये दिक्कत दे सकता है। वो असल में सर्विलेंस कैमरा के बारे में बता रही थी, उसे पता नहीं था इसके बारे में। एंड वो सच बचाने को कहती ही उन लोगों ने क्या सिर्फ साथी किसान से किया, नहीं सारे एम्प्लॉय के साथ सेम है। एंड साथी किसान बताती थी उन लोगों ने हर एक रिक्रूट के साथ किया है। अभी के लिए वो इस बात को साइड करती है, उनको रिक्रूट मिल गया है इसलिए वो डायरेक्ट भरोसे में वापस जाना चाहती है। एंड वो पूछती है फुतारी शिजुका यहाँ पर क्यों है। इसके बाद साथी किसान नोटिस करते ही इस अपार्टमेंट के फर्स्ट फ्लोर में एक शॉप है एंड वो जाने से पहले कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं। कहते हैं साथी किसान एक जैम खरीदने के बारे में सोच रहे होते हैं। शिजुका वहाँ पर ही होती है और पूछती है उन्हें जैम पसंद है क्या नहीं। साथी किसान ने एक बार सुना था मीट और भी अच्छे से टेंडर होता है ओमोबियाशी के साथ, लेकिन उन्हें खट्टा पसंद नहीं है, इसलिए वो ये लेने के बारे में सोच रहे थे। लगता है तुम अभी भी पुराने टेस्ट के बारे में कुछ भी समझ नहीं पाए। क्या? वो लोग फाइनली बोरोसिल में पहुंच गए होते ही साथी किसान पूछती है वो क्या है। साथी किसान बताते ही शिजुका ने ये दिया है, वो कहती है ये असली ओमोबियाशी है एंड इसको उसने खुद बनाए ही बहुत सालों लेकर। साथी किसान सरप्राइज होती है। साथी किसान उसके साथ कितने कैजुअल है, वो कितना डेंजरस है उसे पता ही नहीं है। साथी किसान बताती है फुतारी शिजुका के पास एनर्जी ड्रेन पावर है, वो एक रैंक के साइटिक है एंड किसी को वो छू कर वो उसके लाइफ एनर्जी ले सकती है, वो किसी को इससे मार भी सकती है एंड उसका रीजनरेटिव एबिलिटी भी कमाल का है। साथी किसान समझ जाते ही साथी किसान बेहोश क्यों हो गई थी पार्क में। एंड वो बताती ही वो जैसे भी दिखती ही वो शायद 100 साल से ज़्यादा उम्र की है। साथी किसान ये सुन के शौक हो जाते ही एंड वो समझ जाते ही शायद ये ओमोबियाशी भी। वो उनको वेलकम करती ही एंड उस न्यू लड़के को डिपार्टमेंट इंचार्ज को दिया गया है। चीफ, मैं कुछ कंफर्म करना चाहूँगी। मैंने सुना है आपने एम्प्लॉयर्स के घर में बहुत सारे हिडन कैमरा लगाए हैं। इसके बारे में क्या हुआ? आपको लगती है ऐसी चीज़ें अलग होनी चाहिए? ये करने के लिए मेरे पास अथॉरिटी है एंड ऑफ कोर्स मैं कभी भी इसको लीक नहीं करूँगा। यहाँ पर एक कोई परेशानी नहीं है, ये एक हैरासमेंट है। इसमें तुम रिलैक्स हो सकते हो, मैं किसी लड़की में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ए? चीफ, अगर आप ऐसे कहेंगे तब एक कंफ्यूजन पैदा कर सकता है, क्योंकि ये मैं था जिसने उसको बताया है। तब तुम्हें भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे टाइप नहीं हो। साथी किसान और सवाल नहीं करते ही ये ऑलरेडी हाथ से बाहर निकल गया है। इसके बाद साथी किसान के जवाब में वो बताते ही इन सब को इस्तेमाल करके इससे पहले भी उन लोगों ने बहुत सारे स्पाइस को बाहर निकाला है, इसलिए वो लोग इस सिस्टम को पूरी तरह से कैंसिल तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन साथी किसान के घर से हिडन कैमरा बाहर निकालने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद वो साथी किसान के हाथ में क्या है ये पूछते ही
साथी-सान बताते ही एंड समझ जाते ही उन्हें ओमोबोयाशी खाना पसंद है, इसलिए साथी-सान उनको एक ऑफर करते हैं। वो कहते ही ये देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड ट्राई करते हैं। एंड साथी-सान भी देख के चौंक गई होती है। उन्होंने कभी सोचा नहीं था सेक्शन चीफ ऐसा फेस भी बना सकते हैं। उन्होंने अब तक जितने सारे खाए हैं ये उनमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट है। वो बताते हैं उन लोगों ने अभी भी खाया नहीं है, इसलिए वो उन लोग को एक बार ट्राई करने को कहते हैं। साथी-सान बताते ही वो खट्टे चीज़ें खा नहीं सकते हैं। इसके बाद वो साथी-सान को कहती है क्योंकि हर दिन किसी को एक चीज़ खाने को नहीं मिलता है। ये सब चीज़ें वो लोग ही बना सकते हैं जिनका दिल साफ हो एंड इन सब चीज़ों के लिए गहरा प्यार। एंड होताकिसान ये बहुत ज़्यादा मुश्किल से खा रही होती है। एंड इसके बाद होतारी शिज़ू का इंटरव्यू देने के लिए आ रही है। ये सुनकर होताकिसान और भी ज़्यादा शॉक होती है, लेकिन वो और कुछ नहीं कर सकती है, ये कन्फर्म हो चुका है। आज मैं थोड़ा ज़्यादा ही थक गया। तुम लेट हो। तुम क्या ओवर टाइम कर रहे थे? होताकिसान अचानक देख के थोड़ा सरप्राइज होते ही एंड गुड इवनिंग कहते हैं। मुझे माफ़ करना, लेकिन तुम क्या अपनी जगह पर मुझे आज रात रहने दे सकते हो? हाँ, क्यों? एक बग एंड थर्मल कैमरा। इन सब के बारे में क्या है? तुम्हारे रूम में मैंने डिस्कवर किया एक पंछी को बात करते हुए। होताकिसान समझ जाते ही थर्मल कैमरे के बारे में झूठ बोल रही है, लेकिन बॉक्स के बारे में कुछ नहीं कह सकते। एक पंछी अपने आप से बात कर रहा है कंप्यूटर को देखकर। इसकी वजह से मैं इंटरेस्टेड हूँ। मैं मानता हूँ वो एक बीस्ट है जो फेरी वर्ल्ड से आए हैं। मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे पता नहीं है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। शायद इस मेमोरी कार्ड को मैं तुम्हारे सुपीरियर को गिफ्ट में दे सकता हूँ। साथी-सान अपने मैजिक को लेकर तैयार होते ही, लेकिन तभी वो रुक जाती ही एंड बताती ही वो सिर्फ मजाक कर रही थी। वो साथी-सान को और भी ज़्यादा केयरफुल रहने को कहते हैं, क्योंकि इस कंट्री में साइटी एक मैजिकल गर्ल को अच्छी नज़र से नहीं देखता। वो शायद एक बरसों एम्प्लॉय होने के नाते सेफ फील करे, लेकिन कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। साथी-सान समझ जाते ही उन्होंने उसके सामने ही कहा था वो एक मैजिकल मिडिल एज मैन है। इसके बाद वो पूछती ही वो उनसे क्या चाहती है। वो बताती ही उसका पुराना ऑर्गेनाइजेशन उसको टारगेट कर रहे हैं, इसलिए वो न्यू एलायंस ढूंढ रही थी। साथी-सान समझ जाते हैं, लेकिन अगर उनकी मदद करते ही तब वो अननेसेसरी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। मुझे देख के नहीं लगता, लेकिन मेरे पास अच्छा खासा फॉर्च्यून है। शायद हम लोग बात करके कुछ हल निकाल सकते हैं। साथी-सान फिर से इस ऑफर के बारे में सोचने लगते हैं। यहाँ से चीज़ें लेकर दूसरे वर्ल्ड पे बेचना उनके लिए यहाँ पर थोड़ा टाइट हो रहा है। इसके बाद साथी-सान इसको एक्सेप्ट करने से पहले थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हैं, इसलिए इसके बारे में वो लोग कल बात करेंगे कहते हैं। वो असल में फिर से पहले डिस्कस करना चाहते हैं इसके बारे में। इसके अलावा वो अपने रूम को अच्छे से चेक करना चाहते हैं, यहाँ पर और कोई कैमरा है क्या नहीं। अगले दिन हम लोग देखते ही साथी-सान के साथ पीचन भी आए हैं शिज़ुका से बात करने के लिए। एंड पीचन अपने को इंट्रोड्यूस करता है एंड पूछता है वो कितना ऑफर कर सकती है। वो खुश होती है क्योंकि वो लोग उसके डील के बारे में सोच रहे हैं। उन लोगों ने सारे प्लान बना के आए हैं, अगर कुछ गलती हुआ यहाँ पर वो लोग निकल जाएंगे। वो लोग सोच रहे थे उन लोग को क्या करना चाहिए, लेकिन हर हफ्ते सब्जियाँ मिलना ये उन लोग का टारगेट बन गया, इसलिए पीचन मान जाता है। इसके बाद पीचन आगे आके पूछता है ये पेमेंट क्या पैसे के अलावा दूसरा कुछ हो सकता है। पीचन ऑलरेडी समझ गया है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अमीर है, इसके मतलब उसके पास बहुत सारे कनेक्शन है, इसलिए वो कनेक्शन को जाना चाहते हैं जिससे वो डायरेक्टली उनके साथ बिजनेस कर पाए। वो मान जाती है। साथी-सान भी इसमें इंटरेस्टेड होती है, लेकिन वो जितना हो सके अपना परेशानी कम करना चाहते ही अपने काम पे जगह पर। शिज़ुका समझ गई होती है वो लोग कुछ बेचना चाहते हैं जो इस दुनिया में नहीं मिलता है, फेरी वर्ल्ड की चीज़ें। उन लोगों को अभी के लिए पता नहीं है जो क्या ले आना चाहिए, लेकिन वो लोग वैल्यूएबल मटेरियल के बारे में सोच रहे हैं। अगर वो लोग ऐसे चीज़ें लाए जो इस दुनिया में नहीं मिलती है तब कुछ दिक्कत हो सकती है, इसलिए वो थोड़ा सोच रही होती है। एंड वो कहती है वो चीज़ें को देखने के बाद ही कुछ कह पाएंगी। पीचन भी इसमें मान जाता है, वो लोग बाद में फिर से मिलेंगे। इसके बाद टाइम हो चुका है, असल में वो लोग यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। शिज़ुका का शुक्रिया कहती है उसके लिए टाइम निकालने के लिए। इसके बाद वो कंफर्म करने को कहती है वो सच में यहाँ पर ज्वाइन करना चाहती है क्या नहीं। वो हाँ करती है, लेकिन वो लोग उनके ऊपर भरोसा कैसे कर सकते हैं वो पूछते हैं। अगर वो किसी तरह से प्रूफ नहीं कर पाती है तब ट्रांसफ़र करना मुश्किल होगा। शिज़ुका ज़्यादा कुछ नहीं कहती है क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, इसलिए वो लोग उसको लेना चाहते हैं। इसके बाद वो लेने के लिए मान जाते हैं, लेकिन वो कोई ऑफिशियल एम्प्लॉय नहीं होगी। एंड वो शिज़ुका को साथी-सान के पास छोड़ रहे हैं। साथी-सान तो चौंक जाती है एंड जल्दी से जाके बता रहे होते हैं जो वो भी इस काम में न्यू ही ज्वाइन हुए हैं। उन लोगों को पता है, लेकिन उन लोगों का काम है एक्सीलेंट वर्कर को प्रमोट करना।
साथी किसान सोच रहे थे इस मैटर को ओ चीफ के पास छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। वो बताने की कोशिश करते हैं उनके पास ज़्यादा अथॉरिटी नहीं है, इसलिए कुछ हो जाए वो कुछ नहीं कर पाएंगे। एंड वो तब साथी किसान को प्रमोट कर देते हैं, वो आप हो साथी किसान के सेम लेवल पर है। सासाकी ये बहुत अच्छा है ना, ज्वाइन होने के कुछ हफ्तों में ही तुम 2 बार प्रमोट हो गए हो। हाँ। एंड इसके बाद इंटरव्यू खत्म होता है। इसके बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट पे आए होते हैं। शिज़ुका ओमोबायाशी के बारे में पूछती है, साथी किसान बताते हैं उन्होंने अभी ट्राई नहीं किया है। इसका मतलब तुमने इसको छुआ ही नहीं? नहीं, मैंने कुछ लोगों को ये दिया था। मैं बता सकती हूँ उन लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। मैं पूरी तरह श्योर तो नहीं हूँ उन लोगों को कैसा लगा, लेकिन मुझे सच में कुछ इंटरेस्टिंग फेस देखने को मिले। एंड इसके बाद साथी किसान इसके लिए शुक्रिया कहते हैं। शिज़ुका समझ जाती है उनके बॉस उनको इतना ट्रस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है। इसके बाद साथी किसान बता देती है अगर शिज़ुका कुछ भी प्लान करना चाहे वो अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। वो साथी किसान में हिम्मत है कहती है, क्योंकि वो उसके सामने ही बोल रही है। साथी किसान को अभी भी कनेक्शन का इन्फॉर्मेशन चाहिए ही, इसलिए वो पहले उसका ट्रस्ट जीतने के बारे में सोच रहा है। इसके बाद साथी किसान ऑफर करते ही अगर शिज़ुका कभी भी दिक्कत में हो वो मैजिकल फील्ड की मदद से उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाएंगे। इससे वो खुश होती है। एंड हम लोग देखते ही होसादा किसान भी यहाँ पर पहुंच गई होती है। उसने सुना फुतारी शिज़ुका उसके अंडर में ही, इसलिए वो पूछने के लिए आई है। एंड वो काम पे वक्त पर यहाँ पर क्यों आई है पूछते हैं। इसके बाद शिज़ुका भी उसको ज्वाइन करने को कहती है। एंड लंच टाइम भी होने वाला है, इसलिए होसादा किसान भी मान जाती है। सासाकी, हम लोग का थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं? हाँ, क्या बात है? वेल, मेरे पास भी कुछ सवाल है जो मैं तुमसे पूछना चाहता था। वो पहले सादा किसान को बताना को कहती ही वो पूछते हैं आपने पावर हाइड्रोकाइनेसिस से वो बॉडी के अंदर लिक्विड को भी कंट्रोल कर सकती है क्या नहीं। होता था किसान ने पहले भी ये ट्राई किया था, लेकिन ये काम नहीं करता। अगर वो फ्लूइड बाहर फ्लो करता है तब वो हो सकता है। अगर ऐसा हो पाता वो लोग सुजुका को आसानी से काउंटर कर पाते। इसके बाद होता किसान अगले दिन के लिए शुक्रिया कहती है मदद करने के लिए। सारे किसान बताते हैं कि वो सब कोइंसिडेंस था, लेकिन कोइंसिडेंस होने के बाद भी होता किसान को उन्होंने बचाया है, इसलिए वो शुक्रिया अदा करना चाहती है। इसके बाद होता किसान सारे किसान को देती ही वो फ्राइड एग होते हैं। मुझे याद है तुम्हें वो वैसे पसंद नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खट्टा था। मेरे एक दोस्त ने कहा था तुम फ्लेवर को तब भी इंजॉय कर पाओगे अगर तुम इसके एक के साथ लो। तुमने ये अपने आप बनाया। तुम थोड़ा धीमे नहीं बोल सकते? अगर तुम्हें सच में पसंद आया है तुम घर जाके खा सकते हो। एंड शिजुका उसको वहाँ पर ही खोल के खाने लगती है। तुम इसको अभी यहाँ पर क्यों खा रहे हो? उसका फेट एंड मेरा अब एक ही है। मैं इसमें पॉइजन है क्या चेक कर रही थी। ऑब्वियसली इसमें कोई पॉइजन नहीं है। ओह, ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। सच में? रुको अभी। एंड तुम्हें लगता है ये क्या वही पर्सन है जिसके पास टेंडर हार्ड एंड प्यार हो मसाले के लिए? तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो? और शायद तुम मुझे जेलस हो क्योंकि मैं उसके बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ। एंड इसी के साथ एपिसोड खत्म होता ही। और आपको अच्छा लगा लाइक कमेंट कीजिएगा। फिर से मिलेंगे किसी और एक वीडियो पर। अभी के लिए बाय।